आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो बहुत लोग करते हैं। शायद ये चीज़ आपको कोई इस पे बात भी बहुत कम होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ पे वर्क नहीं करते या इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं उनमें डिले होता है, राइट। या फिर जैसे वो चाहते हैं वैसे उनको नहीं मिलता, या जिस वे में या जिस ऐसा होता है कि भाई इस साल ये मुझे चाहिए तो इस साल मुझे ये अचीव करना है। इस एक मिस्टेक की वजह से आप जो टाइम ड्यूरेशन आप रखते हो ना, उस टाइम ड्यूरेशन में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। और इस पे बात भी बहुत कम होती है, क्योंकि आजकल वो वीडियोस बहुत बनती हैं वो कि 7 दिन लिख लो, 7 दिन ये कर लो, 6 दिन यहाँ लिख लो, 5 दिन तक अपने इस हैंड पे लिख लो, ये कर लो वो। तो मतलब कि क्या होता है कि वो एक चीज़ पे ना बात नहीं होती, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक छुप गई वो चीज़, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मेरा बैच के रिगार्डिंग बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अभी हमारे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे मेंबर जुड़े हैं, बहुत सारे मेंबर कनेक्ट हुए नए नए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। ओके, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है यूट्यूब फैमिली। इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप सबको ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से, राइट। मेरी वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और मेरी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास पहुंचे जाए, एक वाइब जाए, और उससे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। हर चीज़ जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपकी लाइफ में आए। और इतना सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। अब बैच के रिगार्डिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना अभी जो मेरा बैच अभी, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो, बैच भी लेते हो क्या, या क्या कैसे कैसे होता है, तो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देती हूँ कि अभी जो मेरा बैच है जो जैन में स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर मैं किसी को इनरोल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसके अंदर आधे दिन निकल चुके हैं। पहले की चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, राइट। बीच में नहीं ले सकती, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे नया बैच लॉन्च करना पड़ा। अभी मेरा मार्च के अंदर नया बैच आएगा, 16 मार्च को मेरा नया बैच है, ठीक है। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, मैनिफेस्ट, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। मैं एक चीज़ पे काम नहीं करवाती, बेसिक से लेके एंड तक चीज़ों पे वर्क करवाती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ओके। और 30 डेज की मेरी क्लास होती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप इस बैच के लिए करवाओ जो 16 मार्च से स्टार्ट है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी क्लास में सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, आप अपनी एनर्जी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कैसे हाई कर सकते हो, उस चीज़ पे काम करवाती हूँ। मेरी क्लास में मैं कोई ना टेक्निक करवाती हूँ, ना मैं कोई टूल करवाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को लेके चलती हूँ जिससे आपकी एनर्जी इन्हेंस होती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है जैसे ही, और आपका रूटीन चेंज होता है, ठीक है। जैसे आप अपनी लाइफ का रूटीन चेंज करते हो, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, एनर्जी आपकी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिस एनर्जी में आप होंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली हर एक डिज़ायर, हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक अच्छी से अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो। मैं उस चीज़ से वर्क करवाती हूँ जिससे आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, चेज नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 16 मार्च वाले के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लो, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड सीट्स लेती हूँ, ज़्यादा सीट्स नहीं लेती, ज़्यादा लोगों को नहीं लेती, ठीक है। ओके, अब मैं आ जाती हूँ उस टॉपिक पे जो जिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर कोई वो चीज़ अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ एक्शन, ठीक है। और मुझे लगता है इस पे बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं कि मतलब आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों के मन में एक वहम रहता है कि अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है, आप बैठ के बोलते रहो, सोचते रहो, फील करते रहो और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। कई लोग एक्शन में बहुत लेजी हो जाते हैं, या उनको एग्जैक्ट एक्शन क्या लेना है वो समझ नहीं आता है। बोलते हैं ना कि इंट्यूशन आती है किसी चीज़ को लेके, इम्पल्स आते हैं, तो वो इम्पल्स को, वो इंट्यूशंस को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या एग्जैक्ट मैं करूँ या क्या एक्शन मैं लूँ जिससे मैं जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाए, या जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, राइट। तो इसीलिए आपको हर चीज़ पे एग्जैक्ट एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिना एक्शन भी कोई भी चीज़ तक आप नहीं पहुँच पाओगे।
बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिना एक्शन लिए भी आ जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई हैं, या आपने थोड़ा पैसा कहीं से मैनिफेस्ट कर लिया, ट्रैक कर लिया, हाँ वो आ जाता है, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बिगेस्ट अचीवमेंट आप चाहते हो, या बहुत अपने आप को बड़े लेवल पे देखना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो, राइट, तो इसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज कई लोग बस यही अटक जाते हैं। वो बोलते तो हैं मेरे पास मनी आ गया, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। अब यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वो जो जॉब के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए आपको ऑफर्स दे सकता है, ठीक है। आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ऑफर्स आ सकते हैं, आपको खुद को आइडियाज आ जाएंगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। लेकिन अगर उस पर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। एक्शन नहीं लोगे तो आप उस चीज तक पहुंचे बिना रह जाओगे। बस कई लोग इसी एक मिस्टेक को करते हैं और उनकी वजह से उनका हर एक काम डिले होता है, उनकी हर एक मैनिफेस्टेशन में डिले होता है। क्योंकि ये मेरी क्लास में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम हमें ना चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें पता है ये चीज़ करनी है, बट हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन नहीं लेते हैं ना तो हमारी मैनिफेस्टेशन में ना डिले हो जाता है। हमारी मैनिफेस्टेशन हमसे दूर ही रहती है, वो हमारे पास अट्रैक्ट होके आ ही नहीं पाती। यूनिवर्स सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। वो बोलते हैं ना कि अगर आप थाली में खाना कोई आपको डाल के दे देगा, ठीक है, आपको खाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपको खिला भी देगा तो आपकी जो खिलाने के बाद जो आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो तो आपकी बॉडी ही करेगी, राइट, वो कोई इंसान नहीं करेगा। ओके, सो इसीलिए यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के रास्ते दिखा सकता है, आपको मनी के लिए आपको सोर्सेज दे सकता है, आपको इंट्यूशंस वाइज या इम्पल्स वाइज आपको दे सकता है, रास्ते आपके सामने खोल सकता है। लेकिन उस पर चलना आपको होगा, उस पर एक्शन लेना आपको होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, इस पूरी जर्नी में 1 साल में मैंने जहाँ जहाँ मुझे एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स ने मुझे फोर्स किया, मैंने हर एक चीज़ पे एक्शन लिया है। और जैसे भी मैंने पहली बार किसी चीज़ में एक्शन लिया, मुझे 100% उसमें सक्सेस मिली है। बिकॉज मैंने हर एक अपनी इंट्यूशन को समझ के और अपनी इंट्यूशन पे एक्शन लिया है, राइट। और जो आपकी इंट्यूशन होती है वो हमेशा सही होती है, वो कभी गलत नहीं होती। तो और अगर आपको इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, आपको समझ नहीं आता मेरी इंट्यूशन पावर, मेरी क्या इंट्यूशंस हैं, या फिर मैं एग्जैक्ट जो मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं उसको कैसे समझूं, किस पे मुझे एक्शन लेना है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, ठीक है। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में 2 टाइम तो एटलीस्ट मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। बहुत सारे मेरी क्लास में ऐसे लोग आते हैं जिनको ना अपनी लाइफ का पर्पज नहीं पता होता है। और क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का पर्पज जो भी था, जो वो मुझे मेरे मेडिटेशन से मिला, तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं पता, आपको कहाँ जाना है, वो रास्ता आपको नहीं पता है, तो आप मेडिटेशन में बैठ के अपनी सोल से पूछो, क्योंकि आपकी सोल ही आपको रास्ता दिखा सकती है। और उनको मिलता भी है, 3 दिन 4 दिन में उनको कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आ जाता है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह सब मतलब होता है कि उन लास्ट में ये चीज़ है कि उनको एक्शन, जब वो ये सब करते हैं तो उनको एक्शन कहाँ पे लेना है या उनकी लाइफ का पर्पस क्या है वो उनको ईजिली मिल जाता है। क्योंकि आपकी सोल ही आपको बता सकती है, कोई और आपको नहीं बता सकता। इनफैक्ट आपकी फैमिली भी डिसाइड नहीं कर सकती कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि हर कोई इंसान इस दुनिया में अपना पर्पस खुद लेके आता है, हर एक सोल अपना पर्पस खुद लेके आती है, ठीक है। और उस पर्पस पे जो आप एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जितना 100% आप चाहते हो। छोटी मोटी चीज़ें तो फिर भी कर लोगे मैनिफेस्ट, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बड़ी अचीवमेंट्स के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। मुझे लगता है इस चीज़ पे बहुत कम बात होती है, इसको बहुत कम डिस्कशन इस पर किया जाता है। क्योंकि हर कोई आपको, क्योंकि वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वैसे बनने लग गई ना कि आप ये 7 दिन तक अपने हाथ पे लिख लो, पैरों पे लिख लो, या इतने दिन तक इस चिट्ठी में लिख लो, उस चिट्ठी में लिख। अब ठीक है ना, चिट्ठी में लिख तो लिया, अब वो चिट्ठी आपका एक्शन तो नहीं करेगी, वो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये एक गलती है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें डिले होती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस में डिले होता है, आपकी डिज़ायर्स में डिले होता है।
मान लो अगर मैंने पूरी जर्नी में मेरे अगर हर एक चीज़ का मुझे इंट्यूशन आया मेडिटेशन के अंदर, चाहे मेरा यूट्यूब ओपन करने का हो, बैचेस लॉन्च करने का हो, अब अगर इस चीज़ पे मैं नहीं एक्शन लेती तो शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता, या जो जो चीज़ें मैं चाहती है, जो जो अचीवमेंट्स मैंने जो भी करा वो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक्शन ही नहीं लेती, राइट। अगर मैं एक्शन ही नहीं लेती तो मैं कैसे चीज़ों को अचीव कर पाती, राइट। तो इसीलिए हर एक चीज़ में आपका एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक चीज़ को कई लोग ऐसे समझते हैं, अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, बैठे रहो, बैठे बैठे सोचते रहो, बड़ा बड़ा सोचते रहो, ठीक है, बैठ के एनर्जी देते रहो और सब कुछ अपने आप होता जाएगा। नो, ठीक है, कुछ हद तक हो भी जाएगा, ठीक है, 50% अपने आप होता है, लेकिन 50% आपको एक्शन लेना पड़ता है। अगर आज मैंने यूट्यूब चैनल ओपन करा तो वो मेरा एक एक्शन था, मैंने लिया। अगर मैं वीडियोस नहीं डालूंगी या मैं रोज़ अपलोड नहीं करूँगी वीडियोस या कंटेंट नहीं डालूंगी तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा ना, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर बैठ जाऊंगी, बैठे बैठे सोचूंगी मेरा यूट्यूब चैनल कितना ग्रो कर रहा है, मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैं एक्शन ही नहीं ले रही हूँ, कंटेंट ही नहीं डाल रही हूँ, वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, वो नहीं होगा, राइट। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जो एक्शन वाली चीज़ है वो आपको अपने आप यूनिवर्स दिखाएगा, अपने आप आपकी इम्पल्स के थ्रू या फिर आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको दिखेगी। और अगर आप चाहते हो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये गलती है जो करते हैं, आपको नहीं करना। अगर आपको चाहिए कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो, आपकी डिज़ायर्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए, तो अपनी एक्शन वाली जो चीज़ है उसको कभी फॉर ग्रांटेड मत लो। जहाँ एक्शन लेने का आ रही है ना कि हाँ एक्शन मुझे लेना है, उसी टाइम वहाँ पे एक्शन ले लो। अगर डिले हो गया तो आपकी डिज़ायर में भी डिले होगा, आपकी चीज़ों में भी डिले होगा, आपकी सक्सेस में भी डिले होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूजेस दे देते हैं ना हम, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उन कल परसों में उस कंफर्ट जोन में अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हो, तो फिर वो कंफर्ट जोन ही आपको और मिलता है, सक्सेस नहीं मिलती, अचीवमेंट्स नहीं मिलती, ठीक है। सो एक्शन लो, जहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहा है, रास्ते दिखा रहा है, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो, अपने आप को लेजीनेस वाली फीलिंग से बाहर निकालो, और जहाँ आपको एक्शन लेना है वहाँ एक्शन ले लो, ताकि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सके, किसी भी चीज़ में डिले ना हो, ठीक है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा, और मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, अगेन इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।